हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सबको पता है सुबह के बज चुके हैं 7 और मैं लेके चल रही हूँ आपको एनसीईआरटी की हेवन। आज का हमारा चैप्टर रहने वाला है क्लास 6 की जियोग्राफी के चैप्टर 6 मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ। आज हम इस चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऑल्सो आपको हर एक आंसर की एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस करूँगी। यहाँ पर रहने वाले हैं हमारे सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और सारे क्वेश्चन आंसर जो भी बुक के पीछे दिया हुआ है, ऑल्सो जो भी आपकी बुक पर इम्पोर्टेंट है। और एक बात मैं आप सबको बताना चाहती हूँ, इस चैप्टर एक्सप्लेनेशन का वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है मेरे चैनल पर। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो जाके मेरे चैनल पर चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है वहाँ से जाके आप देख लो। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेजर लैंडफॉर्म्स। सो हमारे अर्थ पर जो मेजर लैंडफॉर्म्स है उनको कौन सी पार्ट में डिवाइड किया गया है, उनकी कैटेगरीज क्या है, उनके बारे में बेसिकली यहाँ पर पूछा गया है। सो जैसे चैप्टर पर मैंने अच्छे से आपको समझाया, फिर भी मैं यहाँ पर आपको इस आंसर को समझा देती हूँ कि 3 पार्ट्स पर डिवाइड किया गया है हमारा मेजर लैंडमार्क्स को। दे आर माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स। जो माउंटेन्स होता है वो किस टाइप का होता है वो भी मैंने समझाया, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है अच्छे से समझाना इतना। और प्लेट्यूज एंड प्लेन्स जो फ्लैट एरिया है उनको प्लेन्स कहा जाता है। सो एडिशनल इंफॉर्मेशन पर दिया हुआ है मैंने, फ्रोजन माउंटेन्स आर कॉल्ड ग्लेशियर्स, माउंटेन्स अरेंज्ड इन ए लाइन नोन एज रेंज। सो माउंटेन, जो भी माउंटेन लाइन पर अरेंज है उनको रेंज कहा जाता है। और जो माउंटेन्स फ्रीज हो चुका है, उनके वाटर नहीं है, वाटर बह रहा है पर वो फ्रीज है, सो उसको हम ग्लेशियर्स कहते हैं। ए प्लेट्यू इज़ एन एलिवेटेड फ्लैट लैंड। सो प्लेट्यू है वो ज़मीन से कुछ ऊपर होके फिर फ्लैट हो जाता है, लाइक टेबल। इट इज़ ए फ्लैट टॉप्ड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरिया। प्लेन्स आर लार्जर स्ट्रेचेस ऑफ फ्लैट लैंड एंड आर वेरी फर्टाइल। और जो प्लेन्स लैंड है वो फर्टाइल होते हैं, वहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मिंग हो सकती है, फार्मिंग पॉसिबल है क्योंकि वहाँ पर हर एक चीज़ ऐसे मौजूद है जिसकी वजह से फार्मिंग अच्छी हो सके। व्हाट इज़ द डिफरेंसेस बिटवीन ए माउंटेन एंड ए प्लेट्यू। सो कुछ डिफरेंसेस बताना है माउंटेन में और प्लेट्यू में। ए माउंटेन इज़ एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। द माउंटेन्स में हैव ए स्मॉल समिट एंड ए broad base. It is considerably higher than the surrounding area or plateau. So माउंटेन उसको कहा जाता है जिसका नीचे का एरिया तो बड़ा होता है पर ऊपर जिसको हम माउंटेन का पर्वत का चोटी कहते हैं वो छोटा होता है, उसको हम माउंटेन कहते हैं। और प्लेट्यू वो चीज़ है जो एग्जैक्टली टेबल की तरह है, जो ज़मीन से कुछ ऊपर होकर टेबल की तरह फ्लैट हो जाता है, वही चीज़। सो प्लेट्यूज लाइक माउंटेन में भी यंग और ओल्ड। सो प्लेट्यूज जो है वो भी माउंटेन की तरह यंग और ओल्ड, नया और बहुत सारा ओल्ड भी हो सकता है। द डिकन प्लेट्यू इन इंडिया इज़ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू। सो हमारे इंडिया पर एक प्लेट्यू है जो बहुत ही ज़्यादा ओल्डेस्ट है, वो है डिकन प्लेट्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन। सो यहाँ पर इस आंसर पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन्स के बारे में पूछा गया। सो 3 टाइप्स, जैसे कि आप सबको पता है 3 टाइप्स का माउंटेन्स होता है। इसका मतलब ये है माउंटेन्स बना कैसे। टाइप्स यहाँ पर फिगर या फिर आकृति पूछा नहीं गया, यहाँ पर यह बताया गया कि माउंटेन बना कैसे। सो 3 टाइप से बना, एक तो फॉल्ट होता है, एक ब्लॉक होता है एंड एक वोल्केनिक माउंटेन्स होता है। और जो हमारा हिमालयन माउंटेन्स है इंडिया का एंड अल्प्स आर द यंग फोल्ड माउंटेन, वो फोल्ड माउंटेन होता है, जो मैंने चैप्टर पर अच्छे से समझा दिया आपको। अगर आपने नहीं समझा तो चैप्टर जाके पहले देखो फिर यहाँ पर आना। फिर आता है हमारा एक ब्लॉक माउंटेन और फिर वोल्केनिक माउंटेन। सो ब्लॉक माउंटेन है वो कुछ ज़मीन धंसने से, कुछ ज़मीन एक जगह से एक ज़मीन अगर धंस गया तो बाकी का जो हिस्सा ऊपर रह गया उसको कहा जाता है ब्लॉक माउंटेन। और वोल्केनिक माउंटेन उसको कहते हैं जो अग्नि होता है वो बाहर निकलता है, जो लावा होता है उससे एक पहाड़ बन जाता है, उसको हम वोल्केनिक माउंटेन कहते हैं।
यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू मैंने समझाया, यहाँ से आप नोट कर लो। हाउ आर माउंटेन्स यूजफुल टू मैन? माउंटेन्स आर वेरी यूजफुल इन 4 ways. दे आर स्टोर हाउस ऑफ वाटर। तो माउंटेन के पास स्टोर हाउस ऑफ वाटर है क्योंकि ग्लेशियर्स है। ग्लेशियर्स वाटर जो है वो बर्फ़ के फॉर्म में फ्रोज हो जाता है। मैनी रिवर्स हैव देयर सोर्स इन द ग्लेशियर्स इन द माउंटेन। तो बहुत सारे रिवर ऐसे हैं जो ग्लेशियर्स है उनके पास। माउंटेन से रिवर के जैसा होता है, वो बहते हुए दिखता है पर वो है बर्फ, फ्रीज होता है। So reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. So वो बाद में जब गर्मी आती है, जब बारिश उतना ज़्यादा नहीं होती है, तब वो पिघलता है थोड़ी थोड़ी और उसे लोग यूज़ कर पाते हैं आसानी से। सो इसलिए हम इसको कहते हैं स्टोर हाउस ऑफ वाटर। वाटर फ्रॉम माउंटेन्स इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन एंड जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। सो माउंटेन से वाटर जो आता है वो ऑल्सो खेती बाड़ी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं हम, और इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आप। माउंटेन्स हैव ए रिच वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो माउंटेन के पास बहुत सारे कार्ट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कार्ट होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं एज ए ह्यूमन्स के लिए। माउंटेन्स प्रोवाइड एन इडलिक साइट ऑफ टूरिस्ट। सो माउंटेन पर बहुत लोग घूमने भी जाते हैं, वो भी बहुत अच्छा साइड है माउंटेन का क्योंकि वहाँ से अर्निंग हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ आर प्लेन्स फॉर्म्ड? सो प्लेन्स कैसे बना है? सो जैसे मैंने आपको चैप्टर पर तो अच्छे से समझा ही दिया, वही चीज़ बताऊंगी मैं, और यहाँ पर मैं ऑल्सो आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ ये चीज़। सो जैसे कि एक रिवर होता है और एक रिवर से वाटर बहता है और वाटर के साथ साथ कुछ ज़मीन वगैरह दस के आ जाता है। वही चीज़ कुछ सालों बाद, हज़ार साल बाद फिर वही चीज़ प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। इसको आंसर मैंने दे दिया, यहाँ से आप लिख लो। व्हाई आर द रिवर प्लेन्स थिकली पॉपुलेटेड? सो जो प्लेन्स एरिया होती है, जो रिवर के पास का ज़मीन होता है, वो क्यों पॉपुलेटेड होता है? वहाँ पर क्यों लोग ज़्यादा रहते हैं? इसका क्यों, क्या आप सोच सकते हो ये आंसर? अगर सोच सकते हो तो कमेंट पर ज़रूर बताओ। सो जैसे कि हिस्ट्री पर भी अगर आप देख सकते हो, इंडस वैली के पास में इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ था उस टाइम। सो हिस्ट्री से हम देख के आ रहे हैं कि रिवर्स के पास में ज़्यादा हो रही है पॉपुलेशन। क्यों हो रही है? क्योंकि रिवर्स पर एक तो वाटर यहाँ पर अवेलेबल है फ्रीली, ऊपर से ये कल्टिवेटेड एरिया है, यहाँ पर क्रॉप्स वगैरह, ग्रेन्स वगैरह उगती है, अच्छे से उगती है। वही चीज़ यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब किया है, देख लो। व्हाई आर माउंटेन्स टीनी पॉपुलेटेड? सो माउंटेन्स पर क्यों लोग नहीं रहते हैं? सो बिकॉज माउंटेन्स पर लाइफ डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ होता है, सब कुछ फ्रीज़ होता है, इसलिए माउंटेन्स पर नहीं रहते। वहाँ पर सारा जो ज़मीन है वो तो होता है पहाड़। सो वहाँ पर कैसे लोग फार्मिंग करेंगे? पहाड़ के ऊपर थोड़ी ना कर सकते हैं, इसलिए वहाँ पर लोग नहीं रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टिक द करेक्ट आंसर। द माउंटेन्स डिफ़र फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ। सो माउंटेन्स हिल से डिफ़र कैसे है? सो इसका आंसर है हमारा elevation of a geographical location is used in refer the height above the or below or fixed reference point. So elevation है इसका आंसर। ग्लेशियर्स आर फाउंड इन। सो इसका आंसर है माउंटेन्स। ग्लेशियर्स जो है माउंटेन्स पर होते हैं। द डेक्कन प्लेट्यू इज लोकेटेड इन ऑब्वियसली इंडिया। द रिवर यांत्रिज फ्लोस। सो यांत्रिज फ्लोस कहाँ से करता है? सो एशियन कॉन्टिनेंट, सो चाइना। एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज ऑफ यूरोप। सो यूरोप का एन इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज क्या है? आल्प्स है। फिल द ब्लैंक्स। सो फिल द ब्लैंक्स पर हम देखेंगे ए प्लेन
इज़ ए अनब्रोकन फ्लैट और ए लो लेवल लैंड। सो प्लेन को हम अनब्रोकन ऑल्सो लो लेवल लैंड कहा जाता है। द हिमालय एंड द अल्पाइन्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ, सो इसका आंसर है हम इनको क्या कहते हैं, हम इनको फोल्ड टाइप्स ऑफ माउंटेन कहते हैं। These areas are rich in mineral deposits, सो जो प्लेट्यूस है वो रिच है मिनरल डिपोजिट्स के लिए, यहाँ पर आप देख लो। नेक्स्ट है द डेस इज़ अ लाइन ऑफ माउंटेन्स। सो लाइन ऑफ माउंटेन्स क्या है, द रेंज इज़ द लाइन ऑफ माउंटेन्स। सो द डेस एरिया आर मोस्ट प्रोडक्टिव फॉर फार्मिंग, सो द plain areas are most productive for farming। सो यहाँ पर ख़त्म हुआ है हमारा NCERT सॉल्यूशंस। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट चैप्टर पर और NCERT चैप्टर एक्सप्लेनेशन एंड NCERT सॉल्यूशंस को लेकर, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना। और अगर कुछ डाउट है सो मेरी और वीडियो पर जिस पर कमेंट हो रहा है वहाँ पर जाके कमेंट कर लो। यहाँ इस वीडियो पर नहीं आएगा कमेंट क्योंकि ये चिल्ड्रन के लिए है। सो आप उस वीडियो पर जाके कुछ डाउट है तो पूछ लेना।